शब्बीर साहब भी अभी मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी में कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। जो एक शरीफ इंसान है बेचारे, उसमें कोई ऐब नहीं है। दो चार कानूनी बात मैं उनके सामने रखता हूं। जनता की अदालत, अगर मेरी बात बुरा लगे चप्पल उठा के मारिए सर पर, अगर अच्छी लगे तो लेडीज पर्स पर मोहर मारिए। पहला सवाल, मास्टर शब्बीर बाबू हमारे नॉमिनेशन दिए, उनको हक है वोट मांगने के लिए, आने के लिए, घूमने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपनी पब्लिक और जनता से कहता हूं उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन उनसे ये सवाल पूछिए, आप समाज का है, आपका रोटी बेटी का रिश्ता है कि मास्टर साहब आपको तो वोट लेने का अधिकार है और ताहिर को भी, लेकिन ताहिर अपना भी वोट डालेगा, मुखिया का भी डालेगा, सरपंच का भी डालेगा, वार्ड सदस्य का भी डालेगा, पंच का भी डालेगा, समिति में डालेगा। आप डाल सकेंगे? क्या आप डाल सकेंगे? ये कानूनी बात मैं यही नहीं बोलता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को भी पूछता हूँ, मैं नीतीश कुमार को भी पूछता हूँ, वो बिहार सरकार, वो मेरे केंद्र सरकार, तूने जो मास्टर शब्बीर या विजय कुमार यादव को या रिंकू यादव को टिकट दिया है 27 नंबर के लिए, क्या वो वोट भी डालेगा? वो कहेगा नहीं। जब डाल नहीं सकता है, ले नहीं सकता, तो ले क्यों सकता? अजीब प्रजातंत्र है, कानून है, मैं सम्मान करता हूँ कानून का, अदालत का, लेकिन मास्टर शब्बीर का भी सम्मान करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ। कल मियाँपुर जनता हाट में 1.5 घंटा तक मैं उनसे इल्तिजा किया, गुजारिश किया कि मास्टर शब्बीर साहब आप इस इलाके के नेता रह चुके हैं, आप इस इलाके के अच्छे भतीजा रह चुके हैं, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, यहाँ मेरा माँ बाप है, मैं जन्म नहीं लिया था सियासत में, आपको लोग गले लगाया, अब मैं ताहिर बेटा हुआ हूँ, गोद में बाप का मैं रहूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। कल मैं कहा जनता की अदालत में मियाँपुर हाट में, आप मुझे प्यार से छोड़ दीजिए, आपको भी आगे कोई जरूरत पड़ेगी, अल्लाह बचाएगा, ताहिर मदद करेगा, ऊपर खुदा के डर से और नीचे इस मतदाता के डर से आपको मदद करेगा। लेकिन बेचारे को ना जाने कई आदमी, 2.5-3 आदमी मियाँपुर गुजरी का बेगर पंपे का हवा देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है। अब आते जाइए, वोट आपको बहुत देंगे। जनता की अदालत में मैं खड़ा होके बोल रहा हूँ, शायद 100 में 2, 4, 5 है कि नहीं है, बाकी 90-95 आपका बेटा ताहिर का है, तो वो क्यों आता दिए? की मैं इज्जत करता हूँ, उनकी कोई गिबत शिकायत भी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो बात वो सरकार के यहाँ दे रखा है, ऐलान के तौर पर ऐलान करके सरकार के यहाँ दे रखा है कि मैं नॉमिनेशन दिया हूँ क्षेत्र संख्या 27 से क्षेत्र संख्या 25 से। ये तो छिपा हुआ नहीं है। 714 पंचायत, एक पंचायत बेटवार अपनी बहू का, एक पंचायत के लिए अपना बेटा का, 16 पंचायत का लाइसेंस बनाना चाहता है मास्टर शब्बीर साहब। पलासी में कैसे ठो पंचायतें हैं, हम पब्लिक के लिए 5 पंचायत छोड़ रहा है। बताइए, मैं कानून से पूछता हूँ हमारे लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेचारे मास्टर शब्बीर साहब इस लालच से जिला परिषद में किए हैं कि मैं अगर जीतूंगा तो अध्यक्ष बनूंगा। बीवी और पत्नी, पति और पत्नी, राष्ट्रपति नहीं, पत्नी पति है, राष्ट्रपति तो नहीं है कुछ, मैं भी पत्नी पति हूँ। वो इस वजह से दिया है कि मैं जिला में अध्यक्ष बनूंगा। अब बहू को बेटा को इसलिए दिलवाया है, प्रखंड में प्रमुख बनूंगा।
बेचारा देखा तस्लीम बाबू जब दिल्ली जा सकता है, मेरा रिलेशन जब सरफराज बाबू पटना जा सकता है, तो मैं अररिया क्यों नहीं रह सकता हूँ? मेरी बहू प्रमुख क्यों नहीं बन सकती है? बाकी लोग प्याज छिलते रहे, छिलते रहे, छिलते रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हीरो फिल्मों में कहा था, चुंडी को मुंडी समझ के ठोकर मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। बाकी लोग प्याज छिलते रहिए, छिलते रहिए, छिलते रहिए। और कौरव परिवार में मास्टर सफीर भैया हमारे पैदा हुए हैं, 16 पंचायत को ले लिए हैं। 5 पंचायत वो आपके लिए मेरे लिए छोड़े नहीं है। वो परिवार अभी छोटा है, जवान हो जाएगा तो 21 पंचायत में नॉमिनेशन देके सबको ठगते रहेंगे, ठगते रहेंगे, ठगते रहेंगे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर मैं कानून से बाहर बात करता हूं तो चप्पल उठा के इस ऊंचाई पर मेरे पेशानी में मारिए। अगर मैं अपना अधिकार के तहत बोलता हूं तो 6 मई को लेडीज पर्स पर मोहर मारिए। बेचारा मास्टर सफीर साहब का बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि कल मियाँपुर हाट में मैं कैसे हाथ जोड़ा था वो जोड़ के बता देता हूँ मास्टर सफीर के नाम पर। ए मेरे मास्टर सफीर साहब, रहम तो कर दो अब भी मेरे लिए, मेरी उम्र भी जा रही है। तुम बहुत बार मजा खा चुके हो चचा के गोद में, अब वो लबन जूस का हक, वो बिस्कुट का हक इस नादान बेटा को है। तुम भी किसी का बेटा 25 नंबर में है, वहाँ से जाके तुम फाइनल करो, मेरा बाप का गोद खाली करो, मैं बैठूंगा। जिंदाबाद। इसी अंदाज में उनसे हाथ जोड़ के मियाँपुर हाट में इसी गाड़ी पर से कहा, लेकिन बेचारे को रहम नहीं आ रही है। इसलिए रहम नहीं आ रही है, पैसे का लालच, पैसे का लालच, पैसे का लालच। उनसे जब पूछते हैं लोग आपने विकास का काम क्यों नहीं कर सका, वो कहते हैं जिला परिषद में फंड नहीं है। जब फंड नहीं है, एक बार जीते छोड़ देना था, मियाँ बीवी भी जीत लिए छोड़ देना था, फिर संख्या 16 पंचायत तक कैसे बनी है? फंड नहीं है कि आपको अपनी अकल की कमी आ गई है, फंड नहीं है। ए मेरे मास्टर सफीर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाने वाली सड़क का जो पुलिया बनी, आप तुम यहाँ से लेबर लेके आए थे, अल्लाह के वास्ते रहम क्यों नहीं किए थे कि गुजरी का वोटर है 2 ठो गोदाली वाला वही कर लेंगे, वही कर लेंगे, वही कर लेंगे। आज गुजरी मियाँपुर के लोग इस होश व हवास में है कि अगर मेरा बेटा ताहिर होगा, अगर मेरा बेटा ताहिर होगा तो लेबर भी यही का होगा, खाना भी यही का होगा, बासी भी यही का होगा, और ताहिर मरेगा जिसी में दफन भी होगा, 10 आदमी कंधा भी देगा। तुम यहाँ से 1-2 आएगा, तुम यहाँ से 1-2 आएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं मास्टर सफीर बाबू को अब भी इल्तिजा करता हूँ कि गुजरी की अदालत में, जनता की अदालत में मियाँपुर में किया था, आप सब नहीं थे। फिर मैं यहाँ से हाथ जोड़ के, जैसे वोटर से वोट मांगा था ना, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप अपनी मान सम्मान को मत घटाइए, आप अपनी मान सम्मान को बचाए रखिए। अगर आपको पता है कि मुझे लोग देंगे तो मैं आपको एक बुद्धि बता देता हूँ मास्टर सफीर साहब, कि आप इस इलाके में आके बस जाइए, यहाँ का निवासी बन जाइए, आपको यहाँ का लोग जिताते रहेंगे, जिताते रहेंगे, जिताते रहेंगे, जिताते रहेंगे, जिताते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्टर सफीर बाबू, आप 21 पंचायत में 21 बाल बच्चा बेटा पुतों को निवास बना दीजिए। 21 पंचायत से आप हुकूमत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ए मेरे मास्टर सफीर बाबू, यहाँ का लोगों को आपसे नफरत नहीं है, यहाँ के लोगों को आपसे नफरत नहीं है। मैं भी सुनता हूँ आपसे काफी प्यार है, ताहिर को भी प्यार है, लेकिन यहाँ के लोग फंस गए हैं इज्जत का दाव में
अगर गुजरी और मियाँपुर का ताहिर बेटा को नहीं जिताते हैं, वही कुमिया वाला हमें टोकते रहेगा, टोकते रहेगा, टोकते रहेगा, टोकते रहेगा, टोकते रहेगा। क्या मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूँ कानूनी और प्यार के दायरे में सही कह रहा हूँ? जरा जोर से तालियां दीजिए। बेचारे मास्टर शब्बीर का इज्जत आपको बोलिए, कोई आदमी को नफरत है हमसे? नहीं है। अगर नहीं है नफरत तो तालियां दीजिए उस बेचारे को। क्या आप लोग सिर्फ यही चाहते हैं ना कि स्थानीय हो? एक गरीब आदमी है, बेचारे की साड़ी कुछ उतर गई है और सिर्फ बदन में कमी तो रह गया है, जाके उतारेंगे तो चमड़ा उधर जाएगी। माँ स्वागत आइए। क्या आप इसी वजह न देना चाहते हैं? ये एक गरीब है, वो एक अमीर है, इसी वजह न देना चाहते हैं कि गरीब पर रहम करेंगे, है ना? गरीब पर रहम कर रहे हैं ना, तो माँ स्वागत आइए। लेकिन बेचारे मास्टर साहब के जीतने पर, मेरे जीतने पर फर्क होगा। उस बेचारे के यहाँ जाएंगे न, जीना खोजेंगे, किधर से रास्ता है, किधर से रास्ता है, 2 मंजिला पर है कि 1 मंजिला पर है। ताहिर के यहाँ जाने के लिए झोपड़ी में डायरेक्ट घुस जाएंगे, डायरेक्ट घुस जाएंगे। और बेचारे मास्टर शब्बीर साहब मेरे ही तरह शरीफ लोग है, साधारण परिवार का जिला परिषद बेचारा कई बार बनता रहा और अमीर होता गया। भले उनका जनता जिनको 85 बरस में बूढ़ा होना था, अब वो 45 बरस में होता है, इसका फिक्र नहीं रहा, इसलिए वो अमीर हो गया। ताहिर को अगर फिक्र रहेगा तो ताहिर का रीजन में आप 85 बरस में बूढ़ा होंगे, 35 में नहीं होंगे, नहीं होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्टर शब्बीर बाबू के साथ में जो वर्कर्स लोग रहते हैं, साल में 3 बार फुल पैंट बदलना पड़ता है, इसलिए कि बेचारा मोटे हो जाते हैं और कमाई खाते हैं ना, खुशहाल रहते हैं, उनका फुल पैंट मोटा होता जाता है। अगर ताहिर जीतेगा, इनका वर्कर का फुल पैंट ढीला होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और क्या ये बात गलत है कि मैं आप लोगों से इल्तजा हाथ जोड़ के आज 10 रोज 20 रोज महीना रोज से करता हूँ कि अगर सियासत का फितरा देना हो तो नजदीक दीजिए। मास्टर शब्बीर बाबू भी सुने, मैं कभी उनको बुरा कहा हूँ? नहीं कहा। और मास्टर शब्बीर बाबू का घर जहाँ कुमिया है, सियासत का फितरा वहाँ देगा, कुजरी वाला अपना बगल में देगा, तो कुजरी वाला राजी है ना कि ताहिर को फितरा देंगे सियासत का? ताहिर मास्टर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज के डेट में और कोई उम्मीदवार का मैं नाम नहीं बोलता हूँ, ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा कसूर करता हूँ, वो बात नहीं है। और उम्मीदवार यहाँ नहीं आ पाते हैं बेचारे, उनको उम्मीद भी नहीं है। इनको रात के अंधेरे में समधी कह देता है, सर बेटा कह देता है, फूफा आइए ना बहुत वोट है। और बाकी कुछ खाने पीने वाला लोग जो महीना में कमीज बदलते हैं, वो बुला लेते हैं, आप आइए ना बहुत वोट है। और वो बेचारा इनसे बात करते हैं और बेचारा दिन में कहते हैं गुजरी में जाके खाला 2 वोट मास्टर शब्बीर को देना, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम वादा कर लिए। वो ये नहीं बोलता है पिछली गली में बात किए हैं, पिछली गली में बात किए, अंधेरे में बात किए, ये नहीं बोलता। जिंदाबाद और जिंदाबाद। रात में खा पी के सोकर आता है, सुबह उसको नशा टूटती है। और ताहिर का वर्कर, ताहिर का वोटर तहजूद पढ़ के निकलेगा और उनका वोटर कलाली से निकलेगा, कलाली से निकलेगा, कलाली से निकलेगा। अल्लाह के वास्ते मास्टर शब्बीर साहब रहम तो करो इस गरीब पर। वोट तो देगा 27 नंबर की जनता। आपसे मैं इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, फ्रेंड सर्किल रह जाएगी। अल्लाह करे कि कयामत तक हम लोगों की मुलाकात होगी। थोड़ा अपना जायद हालात को भी तो पहचानो, जायद हालात को भी तो पहचानो। आपकी भी उम्र 60-65, ताहिर की भी उम्र 60-65। आप भी हमारे सेशन से आगे या पीछे पढ़े हैं,
आप भी ग्रेजुएट आदमी हैं, मैं भी ग्रेजुएट आदमी हूँ, लेकिन फर्क है कि आप तस्लीम बाबू का आदमी हैं, सरफराज बाबू का आदमी है, और मैं सिर्फ जनता का आदमी हूँ। मैं सिर्फ जनता का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मास्टर सफीर साहब, हाइट में आपका 1-2 इंच ताहिर से ज्यादा है, हाइट में 1-2 इंच ताहिर से ज्यादा है, लेकिन इस समाज में इज्जत पाने में ताहिर आपसे 36 फीट आगे है, 36 फीट आगे है, 36 फीट आगे है, 36 फीट आगे है। मास्टर सफीर साहब, ताहिर मरेगा, 400 आदमी यहाँ का होगा, एक आदमी आपको यहाँ से भी होंगे, एक आदमी तारण कोस्कीपुर से भी होगा, और मास्टर सफीर साहब भी मरेंगे तो 1-2 आदमी यहाँ का होगा। लेकिन अगर ताहिर यहाँ मरता है, यहीं का लोग होंगे, तुम यहाँ का नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मास्टर सफीर साहब, आप मेरे बाप के यहाँ आए हैं, मैं आपके यहाँ नहीं गया हूँ। मास्टर सफीर साहब, आप मेरा बेटा के यहाँ आए हैं, मैं आपके यहाँ नहीं गया हूँ। मास्टर सफीर साहब, आप राजनीति के अमीर हैं, दौलत के अमीर हैं, रिश्तेदार के अमीर हैं, इस गरीबों को छोड़ दीजिए, इस गरीबों को छोड़ दीजिए, इस गरीबों को छोड़ दीजिए। जरा भी एहसास है तो इस गांव में घूमने का अधिकार मैं आपको पहले कह दिया हूँ कि मैं अपने वर्कर्स को भी कहा हूँ कि मना नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, कानून उनको अधिकार दिया है। वो मेरा छोड़ करके मेरे आंगन में मेरा किसी भी भाई से वोट मांग सकता है, मांग सकता है, मांग सकता है। लेकिन इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं अपना भी वोट डालूंगा, समिति में भी डालूंगा, सरपंच को, मुखिया को, वार्ड सरपंच को। मास्टर सफीर साहब, अपना भी नहीं डाल सकेंगे, अपना भी नहीं डाल सकेंगे, अपना भी नहीं डाल सकेंगे। मास्टर सफीर साहब, इसी पेज को तो आप समझ जाइए ना कि मैं कितना लाचार और आजिज होकर आप जैसा शेर पर ये बिल्ली, आजिज होके शेर पर ये बिल्ली छरब गई है, छरब गई है, छरब गई है, छरब गई है। और मास्टर सफीर साहब, एक आलसी कुत्ता पर चालाक लोमड़ी जम कर जाती है, जम कर जाती है, जम कर जाती है। मास्टर सफीर साहब, आप 16 पंचायत से लड़ रहे हैं, एक पंचायत में 7 क्षेत्र में 7 पंचायत आपकी खुद है, 2 पंचायत आपका बेटा है। इस गुजरी वाले से दुआ तो लीजिएगा, आप उस नवों से जीत जाइए, नवों से जीत जाइए, नवों से जीत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्टर सफीर साहब, आप एक वेल क्वालिफाइड आदमी है कि आप ये नहीं पढ़े हैं। अगर आपका वोट से आपका विरोधी भी जीत जाए और 9 आदमी का अगर फायदा करे तो आप अपने विरोधी को वोट दीजिए ताकि 9 गरीब का फायदा हो जाए। मास्टर सफीर साहब, मैं तो चाहता हूँ आपसे मदद लेके मैं जीत जाऊँ ताकि आपका भी खाला, आपका भी मौसी का मैं यहाँ पैर दबाता रहूँ, पैर दबाता रहूँ, पैर दबाता रहूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्टर सफीर भैया हमारे यहाँ जो आए हैं, जो गुजरी और मियापुर में वोट बैंक है, यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं 90% है, और वो जीत का दावा कर रहे हैं। कहाँ के लोग दे रहे हैं उनको? सोहंदर का, बरगुम्बा का, और मजलिसपुर का, और पकड़ी का। सुनील मंडल कहाँ गया, महेश्वर मंडल कहाँ गया, रिंकू सिंह कहाँ गया, और विजय कुमार यादव कहाँ गया, रंजीत यादव कहाँ गया? वो लोग आसमान में चले गए, मास्टर साहब जमीन पर है। बताइए, अरे भाई वोट तो छिड़िया गया चारों तरफ। ताहिर का वोट बैंक जन्म स्थान के वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से यहाँ पकड़ा हुआ है। आपका कौन सा जन्म स्थान है? और एक बार पब्लिक ने आपको दिया भी है यहाँ से। आपका प्यार, आपका मोहब्बत का कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ यहाँ का लोगों का कहना है। एक बार ताहिर को भी देंगे, इसलिए कि वो हमारा गांव का बेटा भतीजा है, फिर अगले बार देखा जाएगा। और ताहिर आपको बुद्धि बतेबे किया है, आप यहाँ का भी निवासी बना लीजिए, 21 पंचायत का निवासी बना लीजिए। जब तक पोता पोती आपका सियाना हो जाएगा, 21 पंचायत में आप लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। मैं अब आप लोगों से कहता हूं, ये ताहिर अगर आपका जीत गया, चूंकि आप इस मूड में हैं, फूल का माला जिला परिषद का 3 बार दक्षिण हिस्सा में चला गया,
एक बार खगेश पासवान लेके भागा, एक बार मास्टर शब्बीर साहब अपने यहाँ लेके चले गए, एक बार प्रेमलाल भैया लेके चले गए। गुजरी और मियाँपुर को सिर्फ यही एक ताव और जोश नहीं है कि ताहिर को जिताना है, इनको ये भी एक ताव और जोश है कि पलासी में जो पीडीओ साहब माला पहनाएंगे वो ताहिर डायरेक्ट गुजरी हाथ पड़ जाएगा, कुम्हियार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ताहिर का वादा है, मैं जो वहां से फूल का माला पहन के आऊंगा, ऊपर खुदा नीचे मतदाता के भरोसे कहता हूं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, सारी जरूरत को आपकी अदा करने के लिए अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी है, लेकिन बांट के लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए मैं जो आपके यहाँ आऊंगा, मेरा पैर में अगर दर्द होगा तो हटवा के बल, ठेवना के बल आऊंगा। अगर हटवा भी काम नहीं करेगा तो सर जमीन पर रोक करके रेंगते हुए आऊंगा, रेंगते हुए आऊंगा, रेंगते हुए आऊंगा। इसलिए कि आपने जो पिछले चुनाव में हमें कर्ज दिया है वो तो कर्ज है ही है। दोबारा मैं आपके दरवाजे पर जो झोली फैला के खड़ा हूँ, इस कर्ज को मैं फर्ज के तरह निभाता रहूंगा, निभाता रहूंगा, निभाता रहूंगा। और मैं यहाँ पर 2-4 बातें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मास्टर शब्बीर साहब के दिमाग में ये बात आ गई है जो आप लोग समझ नहीं पाए, और मैं क्लियर जनता की अदालत में इसलिए बोलता हूँ, आप भी सोचेंगे कि बात सही है कि गलत है। इस बेचारे को अगले बार भी पता लग गया था कि मैं नहीं जीतने जा रहा हूँ, ताहिर जीतने जा रहा हूँ, लेकिन वो लड़ता रहा। इसलिए उधर कोई जीत जाए लेकिन ताहिर नहीं जीते, उधर कोई जीत जाए ताहिर नहीं जीते। नतीजा यही हुआ कि गुजरी का और मियाँपुर का वोट अगर शब्बीर साहब को 600-700 मिला, ताहिर का हिस्सा मिला, ताहिर का हिस्सा मिला, ताहिर का हिस्सा मिला, और ताहिर हार गया। जिंदाबाद लगाइए जिंदाबाद। और एक तो शब्बीर साहब लेके चले गए, मेरा नजीर भैया का बेटा नसीमुद्दीन भी खड़ा हुआ, वोट तो ज्यादा काट नहीं सका, लोग धोखा धोखी में रहा, और मियाँ 3 ठिया हो गया, मियाँ 3 ठिया हो गया, एक शब्बीर, एक नसीम, एक ताहिर। और आज के डेट में नसीम बाबू हमारा भतीजा नजीर भैया का बेटा छोड़ दिया है, मास्टर शब्बीर साहब 0 पर जा रहे हैं, हीरो पर नहीं, और इस बार सारा वोट ताहिर को मिलेगा, ताहिर को मिलेगा। और इसमें वोट का जो आमदनी है, एक पंचायत में जो आमदनी है 7 पंचायत में नहीं है, लेकिन उर्दू फारसी का मौका है। क्या उर्दू फारसी? मास्टर शब्बीर साहब को नहीं देखते हैं पलासी चौक पर, लंबा एक तो बेचारा खुदे है, तस्लीम बाबू उसका MP, सरफराज बाबू उनका MLA, अपने जिला परिषद, खूब लंबा 36 फीट हो जाते हैं। लेकिन ताहिर अगर जीता ना 96 फीट हो जाएगा, 96 फीट हो जाएगा। आज मास्टर शब्बीर बाबू कुछ बोलते हैं तो उसके भी खंभा हम अटक के बोलते हैं, बैसाखी तस्लीम साहब का लगा के चलते हैं, सरफराज बाबू का नाम लेके चलते हैं, मैं भी नाम लेता हूँ, सिर्फ एक खुदा का और एक मतदाता, एक खुदा का एक मतदाता, एक खुदा का एक मतदाता। जिस दिन मौत है मौत होगी, जिस दिन जिल्लत लिखा है जिल्लत होगी, और कलाम पाक में है ना, इज्जत तो मनतसा वो तो जिल्लो मनतसा, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। आज इतने सारे 7 पंचायत के अंदर में जितना चक्कर मास्टर शब्बीर साहब का सिर्फ और सिर्फ मियाँपुर गुजरी में लगता है, बेचारे की गाड़ी का चक्का उधर 5 पंचायत में नहीं जा सकती है, फंस जाती है, फंस जाती है, फंस जाती है। क्यों? इसी मकसद से हम अगर कुछ नहीं कर सकेंगे, खेल तो बिगाड़ सकेंगे, खेल तो बिगाड़ सकेंगे, खेल तो बिगाड़ सकेंगे। और ये बेचारे जनाब को पता हो गया है, अगर ताहिर जीत गया, ताहिर है मेहनती आदमी, ताहिर है गरीब आदमी, ताहिर है थोड़ा सा चालाक चुस्त, सबको मिला के चलने वाला, दोबारा मुझे मौका नहीं मिलेगा। मास्टर साहब कभी आप ख्याल रखा कि ताहिर की मौत होती कि आपकी होती? जरा मौत से भी तो डरिए, मौत से भी तो डरिए, अल्लाह का आशीर्वाद से कौन तो खाइए।
फिर भी आगे पीछे 10 साल 20 साल तक क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? मुझे भी तो ये पता नहीं है ना कि यहाँ से उतरने के बाद या यही मेरी मौत हो जाए। मैं इतनी लंबी चौड़ी गारंटी नहीं लेता हूँ, ये गारंटी लेता हूँ कि जब तक मैं हयात से रहूंगा। गुजरी और मियाँपुर के लोगों ने कई बार मैं हारता गया और लोग हमें बुलाए, मैं उनके सेवा खिदमत में पहुंचने का प्रयास किया। अगर कोई बेचारा गुजरी और मियाँपुर का आज के डेट में कहते कि तुम घर पर थे, मैं बुलाया नहीं आया, तो चप्पल खोलिए, मेरे चेहरा पर मारिए, मेरे चेहरा पर मारिए। और अगर मैं पहुंच गया हूं तो मेरा 6 मई को लेडीज पर्स पर मोहर मारिए। मैं जब दिल्ली गया था 11वीं मंजिल पर, वहां से रोड के किनारे जब देखा, कार की ऊंचाई चूहा की तरह लगती थी, आदमी की ऊंचाई बकरी की तरह, है ना। मैं वही यह कल पाया, शायद लोग अमीर हो जाते हैं ना, अपने रिश्तेदार इसी तरह छोटे नजर आते हैं। मास्टर शब्बीर साहब कई बार जीत गए ना, गुजरी और मियाँपुर का लोग छोटा नजर आया, चूहा के तरह। तब ना लंबा आदमी लाया था कुमिया से यहाँ मिट्टी कटवाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मास्टर शब्बीर बाबू जो पुल बना के गए, कई मवेशी का भी कमर टूट गई, वो निमाओ चौधर खबर में, इसे मुझे बोलने की क्या जरूरत है? जाने यहाँ का पब्लिक, है ना, जाने सरकार। सिर्फ मुझे ये कहने की जरूरत है, मेरा भी दिल उस वक्त तरफ उठा था, काश इस जगह पर मैं जिला परिषद होता, आज गुजरी का लेबर ही मिट्टी काटता। लेकिन लेबर को भी, अरे मिस्त्री लाए तुम यहाँ से कोई बात नहीं, इंजीनियर लाए थे पटना से कोई बात नहीं, कोदालीम भी इंजीनियरिंग थी क्या, अब तुम यहाँ से लाए, अब तुम यहाँ से लाए। आज जाइए ना, तुम यहाँ में वोट मांगिए, ताही तो बार बार खाता है। आप मेरे बाप के यहाँ आए हैं, मैं आपके यहाँ नहीं गया हूँ। और जनता की अदालत 6 मई को लेडीज पर्स पर मोहर मार के इस बार ऐसा आपको चमका देगा, अररिया जिला नहीं बिहार का अखबार हिल जाएगा। क्षेत्र के लोगों, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। हमने कभी किसी को आजमाया नहीं, हमने कभी किसी को आजमाया नहीं, जो प्यार दिया वो हमने पाया नहीं। किसी को मेरी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया नहीं, ऐसा बनाया नहीं। अंधेरे अंधेरे, इन अंधेरों को नूर चीर कर आएगा, इन अंधेरों को नूर चीर कर आएगा। तुम अगर फिरौन हो तो मूसा भी आएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका रफीक होता है, रिश्ते नाते वही होते हैं जहाँ जिसका नसीब होता है। और मैं 250-300 आदमी को यहाँ से कह देना चाहता हूँ, दाग दाग मत कर, दागदार सब है, दागदार मत कर, दागदार सब है, ये दागदार ऊपर परवरदिगार है, ऊपर परवरदिगार है, ऊपर परवरदिगार। और एक बात, अमीर गरीब से नफरत करने वाले को, हिंदू मुस्लिम से नफरत करने वाले को बुल्लेट से मत मारिए, बंदूक से मत मारिए, लट्ठी से मत मारिए। मतदाता अगर मारे तो मोहर से मारिए, मोहर से मारिए, मोहर से मारिए। और ताहिर अगर मारेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, अंडा और टमाटर फेंक के मारूंगा, बेइज्जती भी होगी, चोट भी न लगेगी, बेइज्जती भी होगी, चोट भी न लगेगी। मैं उस दिन कहा गुजरी वाले से, ए मेरे गुजरी के लोगों, जरा रहम तो करो, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों का सुनो वो तुम्हारा सुनेगा। मैंने कहा गुजरी के लोगों से,
आप कंधा देंगे, आपका बेटा पोता कंधा देगा। मैं वर्ल्ड ग्रेजुएट हूँ, कुदरी पंचायत का, गांव का नहीं। मुझे बिहार सरकार ने नौकरी नहीं दी, केंद्र सरकार ने नहीं दी। आप यहाँ से केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को दिखा देंगे ताहिर को सेवक बना के, और मैं यहीं से उठा के टमाटर फेंक कर नीतीश को मारूंगा, लालू को मारूंगा, नरेंद्र मोदी को भी मारूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं मारूंगा। अरविंद केजरीवाल को नहीं मार सकूंगा। अरविंद केजरीवाल, बोलिए क्यों? मुझे लगता है कि वो मेरा गुरु, मैं उनका चेला। इसी तरह का दो पसिया सोच से सादा जिंदगी बेचारा वो भी गुजारते हैं। कौन सा? अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके पूरा दिल्ली को सिर्फ गंदगियों को नहीं सफाया किया, बीजेपी को भी उड़ाया, कांग्रेस को भी दफना दिया। बीजेपी को भी उड़ाया, कांग्रेस को भी दफनाया। अगर ये ताहिर जीत गया आपके इलाके से, ताहिर कोई रिवॉल्वर लेके नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ दो बात तो होगी। अगर ताहिर के हाथ में लट्ठी रहेगी, एक हाथ में पानी का बदना, रास्ते में गहमन सांप मिले और एक तरफ कोई दलाल और गद्दार मिले, ताहिर की लट्ठी उस गद्दार अवसर पर पहले पड़ेगी, तब गहमन सांप पर पड़ेगा। और ये हम मुर्जवानी नहीं, दरर करके रगड़ करके नहीं कहते हैं। जनता की अदालत, गुजरी के मेरे माँ बाप, मैं झूठा फूसा वादा नहीं करता हूँ। मैं एक दरोगा के सर पर इसी तरह लट्ठी मार चुका हूँ। कौन दरोगा? अशोक मेहता पर केस कर चुका हूँ, वारंट आ चुका है। वो केस क्यों किया था? मुठ्ठे गुजरी का आदमी को बैठा के रुपया ले रहा था और मुझे कहा कि अलीमुद्दीन कौन है? मैं कहा क्या बात है, को पकड़ना, अरेस्ट करना। मैं कहा क्या बात है, राजनीतिक केस हो गया। और घटना इसी के साथ केस। मैं अलीमुद्दीन को कहा, लड़का से होटल चौक पर अलीमुद्दीन है, चौक पर फोटा काट दिया, मामला गड़बड़ देखा। गुजरी का हाथ उठा के फोन कर दिया, हुजूर माई बाप। ताहिर तो उस आदमी को भगा दिया, 10-20 हजार हो जाता। वही लंबा कुर्ता वाला कोई होगा जो फुल पैंट बदलता है साल में 3 बार। मोटा जो होता है कौन सिखाता है, कौन चक्की दूसरा है, न जाए चक्की कांटा में मोटा ज्यादा होता है। वो बेचारा फोन कर दिया, दरोगा जी हमसे उलझ गए। ऐसा वैसा नहीं उलझे बेचारे जनाब, तब तक आके मेरे घर में खबर करता है, ताहिर को पकड़ लिया। मैं मोबाइल जो लिया उठा के एसपी को फोन कर दिया, डीएसपी को फोन कर दिया, मंत्री को फोन कर दिया, संतरी को फोन कर दिया। वहां से फोन आया कि जल्दी उस आदमी को तुम रिलीज करो, नहीं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, प्रशासन को घेर लेगा, असेंबली क्वेश्चन हो जाएगा। तुम जानते हो कि नहीं? दरोगा जी मुझसे कहा, मैं कबारू कहता हूँ। ताहिर साहब आप इतना प्रतिष्ठित आदमी है, मैं आपको कभी पहचाना नहीं, आप थाना आते नहीं बराबर। 2008 की बात। मैं कहा मैं थाना में दलाली करने आऊंगा क्या? तो मैं कलम निकाल के कहा, ये मेरे दरोगा जी, आपके कमर में रिवॉल्वर लटकता है, मेरे पॉकेट में कलम, मेरी हयात रहेगी इस कलम से आंख कान नाक मुंह पेशाब पैखाना का रास्ता छोड़ के हर जगह में घोपता रहूंगा। और 2008 से आज तक घोप घाप करके मैं किसी तरह मेहनत और मशक्कत के साथ 2016 में उस पर वारंट करवाया। जब रुपया पैसा ज्यादा खर्च होने लगा तो मेरा बच्चा जो 4 कॉन्वेंट जोखिम में पढ़ता था, मैं उसको छोड़वा दिया। और मेरे जैसा नेता 400 रुपया मीटर कमीज पहनते हैं, श्रीमान लोग भी पहनते हैं, और मैं 35 टका मीटर कमीज पहनता हूँ, लेकिन दरोगा के पीछे खर्च करने के लिए मैं कोई कदर और कसर नहीं छोड़ा। ये देखिए 35 टका मीटर, ठीक है, 35 टका मीटर, इसके लिए, जनता के लिए। इंग्लिश की हदीस में सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इंसान का खिदमत करोगे, आदमी का खिदमत करोगे तो अल्लाह का खिदमत होगा। और मेरे गांव का आदमी को ठग रहा था, गांव का इज्जत बचाने के लिए मैं दरोगा से लड़ाई किया। अगर किसी से 1 टका चंदा लिया हूं तो जूता उठा के मारिए। तो मैं डकैती भी नहीं किया। क्या किया?
6 रोटी खाता था, मैं 3 रोटी खाना शुरू कर दिया। 3 रोटी बेच के मैं दरोगा के पीछे लगाता रहा। ये मेरे बाप, इन जालसाज राजनीतिक करने वाले जो 9 उम्मीदवार हैं, जितने जालसाज हैं, उनसे बचिए। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगे कि ज्यादा वोट मास्टर शब्बीर साहब को है, मेरे तरफ से भी इजाजत है, उनको आप दे दें। और मैं पहला सवाल पैदा करता हूं, मेरा कहना कि 100 में 99 ताहिर के पक्ष में है। अगर है तो तालियां दीजिए सब लोग। जिंदाबाद। अब बंद कीजिए। मेरा कहना सही है तो तालियां और मत दीजिए। क्या ये सही है ना कि मास्टर शब्बीर के पक्ष में नहीं है, बहुत कम है, 2, 4, 5 है, तो वो बेचारा सिर्फ भी अपना तफरीक ले आया है। बहुत जगह से खड़े भी हो गए, उम्मीद भी है कि बहुत खेती हमको है, यहाँ से नहीं वहां से हैवे करेगा। फिर आज नहीं तो कल, आज के डेट में जनता तो ये नहीं कह रही है गुजरी का ना कि आप जिंदगी में मत आइएगा, उनसे कह रही है कि इस बार आपको नहीं दे सकेंगे। क्या ये सही है ना? तो जी का स्वागत और आप जनता उनको धीरे से समझाइए। मास्टर साहब जब बेचारा आजीजी करता है ना, उनको इस बार मौका दीजिए, या नहीं तो फिर वो लड़े तब्दील तो हम अजमेर करेंगे। लेकिन कहीं कल वो बोल रहे थे मियाँपुर जनता हाट में आंसू बहाने से कहीं वोट मिलता है, ठीक। और मेरा जवाब सुनिए, हे मास्टर शब्बीर साहब, नोट बहाने से कहीं वोट मिलता है? नोट का कीमत आदान प्रदान हो जाएगा, आंसू का कीमत अगर देगा तो खुदा ने तो ये जमीन की जनता देगा। हे मास्टर शब्बीर साहब, अल्लाह को आजीजी पसंद है। ए मास्टर शब्बीर साहब, अल्लाह को आजीजी पसंद है। जब फर्ज नमाज में आदमी रो देता है तो वो दुआएं 1 सेकंड में कबूल हो जाती है। मास्टर शब्बीर साहब, अगर ताहिर रो दिया, उसकी दुआ फर्ज से अर्श तक पहुंच गई, जनता को वो बैक डोर से अल्लाह ताला राजी करवा दिया है। क्यों जलन है मास्टर शब्बीर साहब? अल्लाह के वास्ते खौफ तो खाओ। तो बोल दिए कल मियाँपुर हाट में रोने से कहीं वोट मिलता है? अगर कोई रो दे तो वोट दे दीजिएगा, जबकि ये आजीजी है ना। मैं लट्ठी से तो नहीं खरीद रहा हूँ। तो लोग नोट बहाते हैं, पैसा बहाते हैं, दौलत बहाते हैं, ताहिर आंसू बहाता, ताहिर आंसू बहाता। जिंदाबाद। जिंदाबाद। और बेचारा प्रेमलाल भैया क्यों खुश है आज के डेट में मालूम है? बेचारा प्रेमलाल भैया को पता है अगले बार ये लोग मियाँपुर खुजरी कई जगह में बढ़ गया, मैं शिकार करके निकल गया, और उसी का भेजा हुआ ये शिकार मास्टर शब्बीर साहब है। इनको खूब लंबा बम से हवा दे के भेज दिया है। आप कितना काट सकिएगा? 10%, 20%? वो लोग ऐसा ही किया है, उसी का मीडिएटर के रूप में ये आए हैं। अगले बार जब इनको 6ठा नंबर 5वां नंबर मिला, मुझे 2nd स्थान मिला, इस बीच में कौन सा जादू है इनका? इनको आज लोग दे देगा। ये केठो जादू है, अंतिम रात को ये घूमते रहेंगे, गलियों में नजर आएंगे, गलियों में नजर आएंगे। जिंदाबाद। 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 और प्रेमलाल भैया इसी उम्मीद से हैं कि फिर वो लोग बढ़ जाएगा, मैं शिकार करके निकल जाऊंगा। और प्रेमलाल भैया हमारा इतना सीधा साधा आदमी, उसको साल भर पहले मैं पूछा, प्रेमलाल भैया कहाँ आए थे पलासी में? बोला पलंग में। आज तो रविवार है। कोई देखिए, हमको कोई कहवे नहीं किया गया इतवार है, हमको कोई कहवे नहीं किया। बताइए, ऐसा सीधा साधा आदमी बेचारा डीएम के पास कैसे 5 साल गुजारा, जहाँ पर कि जिला परिषद का पैर पड़ेगा तो तुरंत पेपर वाला उसको खोज लेगा, आपका नंबर का जिला परिषद है। लेकिन ये बेचारा समझा भी नहीं होगा कि पेपर वाला कौन है। 5 साल का 60 महीने में कभी भी पेपर में नाम उसका मैं नहीं देखा। और मैं सोचा हो सकता है मेरी भूल, उनके घर के बगल में मैं गाड़ी घुमाया ये 2-4 रोज से, तो कहीं जो है शिलान्यास उद्घाटन द्वारा शिलापट पर कहीं रोड के किनारे जो नेम प्लेट होता है इनके द्वारा किया गया, नजर नहीं आया। तो मुझे पता चला ये बेचारा इतना सीधा साधा है, जिला परिषद का गुमान में बेचारा पब्लिक के यहाँ क्या, कभी समाज के यहाँ भी 5 साल में नहीं गया। और बेचारा प्रेमलाल कहते हैं, आज के डेट में जब कुजरी मियाँपुर के लोग पूछते हैं, साधो पंचायत के लोग पूछते हैं आपने तो काम नहीं किया, तो प्रेमलाल भैया का जवाब होता है, इसमें तो फंडे नहीं है, फंडे नहीं है। मेरा कहना, जब फंडे नहीं है तो ठंडे रहना चाहिए। गर्म होकर क्यों वोट मांग रहे हैं? गर्म होकर क्यों वोट मांग रहे हैं? देखिए, अल्लाह के वास्ते
आप सबों से मेरी एक गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम सभी भाई से, जात पात से ऊपर उठकर योग्य आदमी को वोट दीजिए जो आपका इलाज के लायक हो। अररिया जब जाते हैं अब अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, जात नहीं खोजते हैं। अररिया जब जाते हैं तो अच्छा वकील खोजते हैं, जात नहीं खोजते हैं। उसी तरह वोट डालने में हम दोनों पंचायत के हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहते हैं, आपका सेवा करने लायक जो है उसी को आप वोट दीजिए, चाहे वो जात का हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, हरिजन हो या ब्राह्मण। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि वार्ड सदस्य में इस बार पावर बहुत आया है। वार्ड सदस्य अच्छा से अच्छा चुनिएगा। और वार्ड सदस्य की बहाली में पावर इतना है, 2006 में बना था बीपीएल, 16 में फिर बनना तय है। एक एक बीपीएल में जब तक वार्ड सदस्य का दस्तखत नहीं होगा, वीडियो नाग रगड़ के मर जाएगा, पारित नहीं होगा। और वार्ड सदस्य के पास लैपटॉप रहेगा, इंटरनेट सिस्टम रहेगा, घर बैठे संसार देखो वाली बात होगी। वीडियो और डीएम वहीं से देखेगा कि ये वार्ड सदस्य कितना काम किया, वार्ड सदस्य यहीं से देखेगा कि हमारे नाम पर कितना फंड अटका हुआ है। इस तरह की बहुत सारी बात है। सेविका सहायिका की बहाली में वार्ड सदस्य का दस्तखत अनिवार्य है। और जानकारी की बात बताइए नहीं, आप जो वोट डालने जाएंगे मैं बताता हूँ। वोट डालने के लिए जाएंगे, इस बार कुछ ताकतवर उम्मीदवार लोग जासूसी दिमाग फीट किया, मुझे ये खबर हो गई है कि प्रजातिक अफसर को खरीद करके 5-10 हजार में उस वार्ड का वोट में पहले एक आदमी जाएगा, वो रबड़ से छड़ा के चले आएगा और बगैर रबड़ आप लोग 6 आदमी को वोट देते जाइएगा, सबका गला कट जाएगा। जो आदमी भी वोट डालिएगा उस मोहर का रबड़ को देख लीजिएगा अलग से है कि नहीं। अगर नहीं है प्रजातिक अफसर को कहिएगा इसमें रबड़ लगाओ। अगर प्रजातिक अफसर नहीं सुनेगा इस ताहिर को आप फोन करेंगे, मैं जाके हिंदी में समझा दूंगा, हिंदी में समझा दूंगा। और मैं गुजरी फरसादा की मियाँपुर में जब कभी भी पंचायती में बैठा मेरा दिल बहुत रोता है, इसलिए कि मैं एसपी डीएसपी दरोगा से जब बात करता हूँ वो मुझे पूछता है मुखिया है कि सरपंच है, सर झुका के शर्मा के कहता हूँ लाज बचा के मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मुझे मेरी लाज को इस बार बचा दीजिए, 6 महीने मेरी लाज को बचा दीजिए। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा चलिए, आप लोग की जज्बात है, आजान की वक्त है, 5 मिनट के लिए टाइम देता है, आप लोग नारा लगा दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत कम करता है।